की होगी। बड़े ध्यान से आप इसको सुनिएगा। स्त्री को, जिसको स्त्री तन में आना है उसको गौ की होनी, जिसको पुरुष तन में आना उसको बैल की होनी। और ये स्त्री और पुरुष यहां से नहीं बनाए गए, ये ऊपर ब्रह्म स्थान से ही जब कारण कपड़ा पहनाया गया तो वहीं पर इसको स्त्री और पुरुष का कपड़ा पहना दिया, फिर ऊपर से नीचे उतार दिया। शैतल कमल में आए, फिर नीचे आया, शक्ति लोक में फिर नीचे उतारा। जब कारण कपड़ा पहनाया तो फिर उसके नीचे सूक्ष्म कपड़ा पहना दिया, फिर लिंग पहना दिया, और ये स्थूल कपड़ा है। तो ये यहां से कोई परिवर्तन नहीं होता। जो यहां पुरुष है पुरुष है, स्त्री है स्त्री है। हर एक तन में, मनुष्य शरीर में स्त्री अगर और जो शरीर जाएगी तो वहां भी उसको स्त्री तन मिलेगा, नर्मदा। तो ये जो मनुष्य शरीर में जब आने वाली सब भोग लेती हैं और जीवात्माएं आती हैं तो उनको स्त्रियों को गौ होनी और पुरुषों को बैल होनी। इसलिए ऋषियों मुनियों ने सबने ये आपको आदेश दिया था कि बैलों से काम लेना, उनको चारा पानी देना और अपने काम लेना। जो भी आप खेतों में गाड़ी चलाते हो, खेत में हल जोतते हैं, ये सब काम लेना, लेकिन चारा पानी उनको देते रहना और उन बैलों को अपनी मौत मरने देना। ये ऋषियों ने आपको मतलब ये कि आदेश दिया था, और बैलों की भी पूजा कराई थी। जो गौ थी उससे कहा कि भाई इसको ये दूध पीना और मतलब ये इसको चारा देना, इसको अच्छी तरह से रखना, इसको अपनी मौत मरने देना। इसका जब शरीर छूटेगा तो फौरन मनुष्य शरीर में आ जाएगी, स्त्री तन पा जाएगी, बैलों का शरीर छूटेगा पुरुष तन पा जाएगी। अब आप लोगों ने, आपके सामने कोई शिक्षा तो है नहीं कि चलो भाई कोई शिक्षा देश में गांव-गांव में होती हो। चलो हम सभी लोग, सभी वर्ग के लोग इस बात को अच्छी गहराई से कुछ सोचें और समझें, इस पर विचार करें, या हम इस प्रमाण को ढूंढें, तो वो तो आपके यहां कुछ होता नहीं। तो क्या हुआ, लोगों ने क्या कर दिया कि गाय को मार दिया, काट दिया, काट डाला। जब काट दिया गौ को तो उतनी जो आयु उसकी बची है, मान लो उसको 10 साल रहना, अभी और जीवित रहना है गौ योनि में, और उसको काट दिया आपने, तो 10 साल वो प्रेत योनि में रहेगी। प्रेत योनि में रहेगी, चिल्लाएगी, रोएगी, भागेगी, दौड़ेगी, भूख होगी, ये सब किसी को लग जाएगी, किसी को कुछ होगा। उधर में बैल को कटवा दिया। मान लो कि वो अभी बछड़ा है, उसको 20 साल तक रहना है और 5 साल हुए हैं तो उसको कटवा दिया, अभी 15 साल बाकी, तो वो 15 साल प्रेत योनि में रहेगा। अब वो 15 साल तक इतना लंबा समय उसमें रोएगा, चिल्लाएगा, भागेगा, दौड़ेगा, तो उसका स्वभाव, उसकी आदत उस स्त्री की और उस पुरुष की चिड़चिड़ी आदत हो जाएगी। जब उसका वो समय समाप्त होगा तो वो प्रेत योनि से फौरन मनुष्य शरीर में, वो गौ आत्मा तो स्त्री तन में आ जाएगी और बैल आत्मा जो है वो पुरुष तन में आ जाएगी। अब यहां आकर के तो जो उसके संस्कार पड़ गए, पहले तो उसने 84 भोगी थी पूरी, लेकिन बीच में आपने जो ये काम कर डाला है कि वो बीच में मरवा दिए, तो अब प्रेत योनि में जाकर के वो चिड़चिड़े हुए। अब आपके यहां घर में जन्म लेंगे तो अच्छी आपकी कुटाई करेंगे, ऐसी स्त्री चड्डी आप पर लेगी, एक भी बात आपकी नहीं सुनी। आप चिल्ला चिल्ला पड़ोगे लेकिन कुछ नहीं। और घर में जो पैदा होगा वो बैल जो बच्चा बनेगा वो ऐसा छटाई कटाई करेगा, एक भी बात आपकी सुनी।
ना वो माँ को मानेगा, ना वो बाप को मानेगा, ना अड़ोसी पड़ोसी, उसका स्वभाव, उसके आचरण, नेचर सब खराब। अब ये हालत देश में हो गई है। बोलिए आप क्या किया जाए? कितने गाय काटी जाती हैं, कितने बैल काटे जाते हैं, और जो उनको भूतियों नहीं मिलती है, उनका जब पीरियड समय जब समाप्त होता है तो फिर इस पिंड में मनुष्य शरीर में आते हैं, नर नारियों के शरीर में। ये सारा ढांचा बिगड़ गया, खत्म हो गया, सब खत्म, कुछ नहीं रह नहीं गया कुछ। वो तो महात्मा अपने परिश्रम से कुछ कर ले तो कर ले, लेकिन बाकी कुछ रहा नहीं। और तुम्हारा दरवाजा सीधा खुल गया वापिस जाने का, नरकों में जाने का सीधा दरवाजा एकदम खुला हुआ है, वहां कोई रोकने वाला है नहीं। और तुम्हारे पास कुछ है नहीं जो तुम रोक लो, इधर लौट जाओगे तो कितने युग और कितने कल्प तो आपको अभी हो गए, और आगे अब जाओगे तो कितने युग और कितने कल्प हो जाएंगे। वहां 4 खानों 84 लक्ष उन नस्लों में, यूनियों में, अर्थात अनेक नरक हैं नाम के उन नरकों में। फिर ये समझ मिलेगा ही।